गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रियंका। बहुत लोगों की अभी केस स्टडी मेरे पास आई नहीं है। इसके पहले की कौन सी क्लास डिजिटल थी? सर राजीव सर की थी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। ट्यूट किसका है, सेकंड ग्रुप का है फर्स्ट ग्रुप का है? सर सेकंड ग्रुप का। फर्स्ट ग्रुप वालों को 1:30 से एक वेबिनार है, उसको ज्वाइन करना है। सभी लोग अटेंडेंस होगी वहां पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माइक ऑफ कर लो सभी लोग। मुस्कान सुपना कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो तुरंत। रोज रोज मुझे ना कहना पड़े। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुस्कान शुक्ला, बार बार बोल रहा हूँ कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो। कोई भी ऐसी आईडी जो कॉलेज की नहीं होगी नहीं है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। सभी लोग कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करें। अभिषेक, आप भी कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करिए।
लास्ट टर्न पे हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? तो आज हम उसका थोड़ा प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। दूसरा, ट्यूट शीट फर्स्ट आज तक जरूर जमा कर दें, आज शाम तक, क्योंकि आज से ही मैं सेकंड यूनिट भी स्टार्ट करने वाला हूँ, इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। और केस स्टडी जमा कर दीजिए, जो नहीं जमा करेगा उसका 0 मार्क्स अवॉर्ड कर दूंगा, ठीक है? अब कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, बहुत दिनों से कहा जा रहा है। अब सब लगभग क्वेश्चन जितने भी हो गए हैं उनको जमा कर दीजिए करके, और केस स्टडी भी सबमिट कर दीजिए। केस स्टडी में आउटपुट जरूर लिखिएगा, बिना आउटपुट को कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं माना जाता है, ये मैंने पहले भी बताया, क्लास में भी बताया। तो आउटपुट जिन्होंने, अब जिनका हो गया उनका तो हो गया है। आउटपुट के 2 नंबर हैं आउट ऑफ 10, वो चाहे आप असाइनमेंट में लिखें, ट्यूटोरियल शीट को सॉल्व करें, एग्जाम में लिखें, कहीं भी लिखें, आउटपुट अगर प्रोग्राम आपने लिखा है तो उसका आउटपुट जरूर लिखिए वहां पे। और एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनको एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट जरूर कर दीजिए। आप काउंट को मत लिखिए, रिवर्स को चाहे तो ना लिखिए, स्किप कर दीजिए, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन है, एड बिगनिंग है, आफ्टर है, डिलीशन है, सर्चिंग है, और डिस्प्ले तो हर बार आप करेंगे ही करेंगे, ये जरूर एग्जीक्यूट करके आउटपुट लिख लीजिए। मैंने आपको ये पहले ही बताया था। तो ये पेज बचाने की जरूरत नहीं है कि हमारा पेज जो है ज्यादा इसमें कंज्यूम हो रहा है, मार्क्स लेने जरूरी है, ठीक है? दूसरा, मैं कुछ बच्चों के यहाँ नाम बता रहा हूँ, ये मैं रिपीटेडली देख रहा हूँ इस चीज को कि लोगों को ट्यूट क्लास की इंपॉर्टेंस नहीं लग रही है मुझे। महेंद्र कुमार, आप लगातार ट्यूट क्लास से एब्सेंट रहते हैं, अब तक मेरी 2 ही ट्यूट हुई हैं और दोनों में आप एब्सेंट हैं, ठीक है? मयंक यादव भी एब्सेंट थे उस दिन, कुणाल बघेल, गुंजित शर्मा, आप भी ट्यूट क्लास में एब्सेंट रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्यूट क्लास में एब्सेंट होगे, मैं अगली 3 क्लास में आपको एब्सेंट कर दूंगा, क्योंकि 4 लेक्चर के बाद एक ट्यूट क्लास होती है, इंपॉर्टेंस है। मैं तो फिर भी एक आपको अभी एग्जाम्पशन दे रहा हूँ, एक का बहुत जेन्युइन रीजन है, मुझसे बात करिए, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, देन ओनली आई विल परमिट यू, ठीक है? आलोक कुमार सिंह, अर्जुन सिंह, आयुष वाजपेयी, ये लोग ट्यूट क्लास नहीं करते हैं। इसके अलावा मयंक श्रीवास्तव, पूजा ठाकुर, राहुल सिंह, शांतनु अग्निहोत्री, शिवम कुमार, श्वेता श्रीवास्तव, स्वास्थ्य, ये तो चलिए ठीक ही है, इनका तो हो गया। उदयवीर, उत्कर्ष, वैभव पुष्पद, वैभव रस्तोगी, विकास वर्मा और यश उपाध्याय तो यूनिवर्सल डिफॉल्टर चल ही रहे हैं इस समय। तो ट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूट में ही आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर पाते हैं, आप अपनी बात रख पाते हैं, और कोई दूसरा भी क्वेश्चन पूछता है तब भी आपको नॉलेज रहता है। मुस्कान शुक्ला, कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करना है बेटे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सर वहां से भी ज्वाइन किया था तो आपने वहां से मुझे डिसमिस कर दिया है, तो अब मैं जो दोबारा ज्वाइन नहीं हो सकती उससे। नहीं, कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करिए आप पिछले जब भी मैंने आपको रिमूव किया तो आपकी पर्सनल आईडी से रिमूव किया है ये। सर मैं तो एक ही बार ये बात नहीं कहूंगा, वो कॉलेज की आईडी नहीं थी, साफ साफ लिखा था आउटसाइड ऑफ रामस्वरूप कॉलेज। सर वो पीडीएफ किसी के पास है नहीं, वो आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रुप पे पड़ा हुआ है, एक्सेल शीट है, उसमें सबके नाम लिखे हुए हैं और सबका पासवर्ड लिखा हुआ है, सबकी ईमेल आईडी भी है, वो कॉलेज की आईडी। हमने आपसे प्रखर सर मैंने उसको दोबारा से, उस फाइल को दोबारा से आप ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है? यस सर। आज मैं आपको परमिट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगा, आप किसी तरह से भी अरेंज करके करिए उसको। मुस्कान शुक्ला, जहां से बाकी सब कर रहे हैं वहां से आप भी करिए, रूल सबके लिए एक जैसे हैं। ओके सर। हाँ, हर समय विक्टिम मत बना करिए,
अनन्या गुप्ता, आप भी कॉलेज की आईडी से ही ज्वाइन करिए हमेशा। शांतनु अग्निहोत्री हैं यहाँ पे कहीं? सर सर उन्होंने आज क्लास नहीं ज्वाइन करी है। उनसे कहिएगा हमसे बात करेंगे क्लास के बाद। सर वो अभी ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम आपसे शाम में कह देंगे, बात कर लेंगे आपसे वो। हाँ हाँ, बात कर लेंगे, शाम को बात करेंगे, कभी भी करें। ओके सर। पवन मिश्रा कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करिए। दिस इज द प्रोग्राम फॉर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। मैं जब डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम आपसे डिस्कस करूंगा तो उसको पैरेलली कंपेयर करूंगा सिंगली लिंक लिस्ट से, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हम लोग आउट एटलीस्ट 10 टाइम्स, अगर आपकी 11 से 12 क्लास हुई हैं तो उसमें से आउट ऑफ 12 मैं कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार क्लास में इस प्रोग्राम से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस प्रोग्राम को हमने कई बार, चाहे वो ट्यूट क्लास हो, वो 12 क्लास जो या 8 क्लास है मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्यूट क्लास की है या मेरी कोई एक्स्ट्रा क्लास है, मेरी कोई रिवीजन क्लास है, उसकी बात मैं पूरा कंबाइन करके मैं बता रहा हूँ, काउंट करके टोटल इतने टाइम्स हमारा डिस्कशन हो चुका है। आप सभी के पास सिंगली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम भी है, ये वाला प्रोग्राम भी मैं आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इसका, और साथ साथ कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर इसलिए करूंगा कि हमने सिंगली लिंक लिस्ट प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस किया, उसको ज्यादा समझा, उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की, और अब हमारी सिंगली लिंक लिस्ट पे अंडरस्टैंडिंग ये काम किस तरह से हो रहा है, फंक्शन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और अब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके सोल्यूशन को देख रहे हैं और कंपेयर भी कर रहे हैं कि हमको कहां पे चेंज करना है, क्योंकि वर्किंग लगभग सेम है। ओनली डिफरेंस इज दैट देयर इज रिस्ट्रिक्टनेस इन द सिंगली लिंक लिस्ट इन पॉइंट ऑफ ट्रेवर्सिंग, जहां पे आप एक ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवर्स कर पा रहे थे, ट्रेवल कर पा रहे थे। नाउ डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपको ये मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप किसी भी प्लेस पे किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम बैक ट्रैक या बैक ट्रेवर्सिंग भी कर सकते हैं बाय द अरेंजमेंट ऑफ द फीचर कंटेनिंग एड्रेस ऑफ इट्स प्रोसीडिंग नोड, प्रीवियस नोड, इसका एड्रेस वो कंटेन करता है। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जो पहला वाला आपने सिंगली लिंक लिस्ट वाला देखा होगा, वहां पे इंटीजर इन्फो लिखा हुआ था, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, हमने इस तरह से स्ट्रक्चर को यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि हम इन्फो पार्ट को बीच में रखते हैं, फर्स्ट पार्ट में प्रीवियस नोड का एड्रेस रखते हैं और थर्ड पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखते हैं। इसी तरह हमने लिखा भी है। तो आप देखेंगे चेंजेस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे एक की जगह दो हैं, दो आपके पॉइंटर हैं और नाम भी बदल गए, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम है। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। फिर मेन प्रोग्राम आपका पूरा सेम है, क्योंकि मेन में आप देखिए चेंज, मैं आपको पहले एडवांस बता रहा हूं, चेंजेस आपको वहीं दिखेंगे जहां पे हमने एड्रेस को कंसीडर किया है, जहां पे लिंक लिखा हुआ है, जहां भी किसी भी फंक्शन में आपने एड्रेस को डील किया है, मैनेज किया है, चेंजेस आपको वहीं मैनेज करने हैं कि अब एक की जगह दो एड्रेस को आप मैनेज करेंगे। पूरे एंटायर मेन में, जो मेन आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है जहां फंक्शन कॉलिंग है, वहां पे कहीं भी एड्रेस की बात नहीं हुई, इसलिए पूरा फंक्शन हमारा सेम रहेगा, नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप सिंगली लिंक लिस्ट का पूरा मेन प्रोग्राम जहां पे लिखा हुआ है एंड ऑफ मेन, यहां तक पूरा प्रोग्राम एज इट इज है, सेम।
नाउ कम टू द क्रिएट लिस्ट को भी आप कंपेयर करिए सिंगली लिंक लिस्ट से। दो पॉइंटर अब टेम्परेरी वेरिएबल हमने लिए थे, मैलॉक से हमने आपका मेमोरी एलोकेट करा दिया, उस नोड का स्ट्रक्चर बन गया, उसके इन्फो पार्ट में मैंने वैल्यू डाल दी, बस ये चेंज किया, वहां डेटा लिया था, यहाँ नाम लिया, आप चाहे तो डेटा लेकर के रिपीट कर सकते हैं, नथिंग एल्स। और वहां टेम्प के लिंक पार्ट में नल था, यहाँ हमारे नेक्स्ट में नल है। ठीक है, ये मैं आपको अभी भी एक पर्टिकुलर नोड के लिए अभी ट्रेवर्स भी करके दिखा दे। तो इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, तब हम ये वाला स्टेप लिखते थे, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, एक ही स्टेप लिखते थे। लेकिन अब हम दो स्टेप और मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए स्टार्ट जो है वो एड्रेस कंटेन करता है फर्स्ट नोड का, यानी वहीं से स्टार्ट करता है। लेकिन हमने आपको ऑलरेडी जब एल्गोरिथम बताई थी जनरल केस में, यानी किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन की हो या बिगिनिंग की हो, इंसर्शन की, तब भी मैंने आपको बताया था वहां पे दो स्टार्ट होंगे, एक बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग के लिए और एक फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग के लिए। उसने देखिए मैंने वहां पे लिखा था स्टार्ट एफ स्टार्ट पी, यानी फर्स्ट पोजीशन के लिए और प्रीवियस के लिए। यहाँ पे भी यही लिखने का मतलब, आप जो दो स्टार्ट लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला तो अपना ट्रेडिशनल है, इसका मतलब है फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग के लिए स्टार्ट, इसलिए लिखा है डायरेक्टली, वही स्टेप कॉपी है जो सिंगली लिंक लिस्ट में था, स्टार्ट इक्वल टू टेम्प। लेकिन यहाँ जो दूसरा वाला आप देख रहे हैं स्टार्ट, ये प्रीवियस के लिए, यानी जब आप प्रीसीडिंग यानी बैक साइड बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं तो आप इस वाले स्टार्ट को कंसीडर करेंगे। इसलिए इसमें तो हमने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन इसमें हमने प्रीवियस लगा दिया, सिर्फ इतना चेंज किया है। बात समझ में आ रही है? yes, तो अभी मैं ट्रेस करके बताऊंगा कि इस स्टेप का क्या मतलब है, क्योंकि अब हमको दो दो पॉइंटर मैनेज करने हैं। ट्रेडिशनल टास्क तो अपना करेंगे, जो मेन है, क्योंकि हमने आपको बताया जो मेन पॉजिटिव है वो यही है कि हमें आगे ही ट्रेवर्सिंग करनी है। लेकिन प्रोविजन, जो लेकिन वर्ड है वो बहुत अपने आप में खुद बहुत बड़ी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। वो लेकिन का वर्ड यही है कि कोई प्रॉब्लम है, कभी हमें कोई नीड है, कोई हमको चेंजेस आ गए हैं, कोई रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम प्रीवियस नोड पे या बैक वापस ट्रेवर्स करना चाह रहे हैं। वो लेकिन वर्ड की वजह से ही हमने दो एड्रेस यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप तीसरा स्टेप भी हमने बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, क्यू इक्वल टू स्टार्ट, वहां पे भी, क्योंकि हमने बार बार आपको बताया सोफिस्टिकेटेड वेरिएबल है, और अब तो और सोफिस्टिकेटेड हो गया है, क्योंकि स्टार्ट हमारा दो पॉइंटर कंटेन कर रहा है, यानी दो टाइप के स्टार्ट आप देख रहे हैं, एक स्टार्ट प्रीवियस जो एरो से आप देख पा रहे हैं, और एक स्टार्ट यानी वो नेक्स्ट का है। ठीक है, तो हम जहां पे बात कर रहे हैं वहां नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ये अगर एड्रेस की बात, ये वाला जो आपका स्टार्ट वाला फर्स्ट नोड का एड्रेस या जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस है वो नेक्स्ट के लिए ही है, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग के लिए, जिसको हमने क्यू में ट्रांसफर किया है। और सेम स्टेप बिल्कुल वही है, वहां लिंक नॉट इक्वल टू नल है, यहाँ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है। हम नेक्स्ट को ही डील कर रहे हैं, कहीं भी प्रीवियस को डील नहीं किया है, प्रीवियस में अरेंज किया है ओनली। क्यू इक्वल टू क्यू लिंक था, क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट है। कंपेयर करने का सबसे यही तरीका है, कॉपी अपने सामने रखिए, मैंने सभी को बोल के रखा हुआ है, सभी लोग अपनी कॉपी, सबने प्रोग्राम लिखा हुआ है, मेंटेन है कॉपी, और इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाता है इसका नोट्स का भी पीडीएफ मुझे चाहिए, उससे आप मैच करेंगे और हमारी स्क्रीन को देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चेंजेस हैं। तो वहां लिंक लिखा हुआ था, यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, वहां क्यू इक्वल टू क्यू लिंक था, यहाँ क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट है, हमें आगे ही बढ़ना है। और क्यू के नेक्स्ट में टेम्प डाला है, वहां पे भी आप देखिए क्यू के लिंक में हमने टेम्प डाला था। और एक स्टेप ये लिखा हुआ है कि हमने टेम्प के प्रीवियस में क्यू डाला है, क्योंकि हमने आपको बताया हमको दोनों ही एड्रेस मैनेज करने, मेंटेन करने हैं। तो इतनी बात हम आपको अब ट्रेवर्स करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आप एग्जाम्पल एक देख लीजिए, आप दूसरी वाली स्क्रीन भी आपको शायद दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो उसको पिन कर लीजिए तुरंत। पिन कर लिया सबने? यस सर। ठीक, तो आप इस ये देखते रहिए, टेम्प इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। जैसे ही आपने ये लिखा तो आपका ये एक नोड या ये एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और टेम्प की वैल्यू सपोज करिए आ गई
2200 जो कंपाइलर ने आपको एड्रेस एलोकेट कर दिया, ठीक। फिर टेम्प का इन्फो पार्ट, इसमें वैल्यू डाल दीजिए, हमने ए नाम दे दिया इसका, या कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए। हमने तो इंटीजर लिखा है तो ए नहीं होगा, कैरेक्टर लिखेंगे तो ए होगा, लेकिन हम समझाते हैं इसीलिए क्योंकि इसका नाम हो जाए। नहीं तो आप 1 2 3 4 जो चाहे वो लिखना लिख दीजिए, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। और टेम्प के नेक्स्ट में, दिस इज नेक्स्ट, दिस इज प्रीवियस, दिस इज नेक्स्ट, नेक्स्ट में नल डाल दीजिए। हमने देखिए नल डाल दिया यहाँ पे। फिर कंडीशन है इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, हम कंडीशन अब चेक कर रहे हैं। तो पहले नोड के लिए जब आप लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट नोड, स्टार्ट डेफिनेटली विल बी नल, क्योंकि हमने आप देखिए मेन में ही जहां आपने वेरिएबल सारे डिक्लेयर किए, उसके बाद दूसरा स्टेप हमने इनिशियलाइज कर दिया है कि वो नल है, स्टार्ट नल है, क्योंकि अभी लिंक लिस्ट हमारी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, एम्प्टी है। तो स्टार्ट इक्वल टू नल है। तो अगर स्टार्ट इक्वल टू नल है, अगर का मतलब ये कंडीशन सक्सेसफुल है, तो क्या हुआ, टेम्प के प्रीवियस में नल डाल दीजिए। देखिए हमने यहां नल डाल दिया है, देख पा रहे हैं, यस सर। दोनों जगह नल पड़ गया। और स्टार्ट के प्रीवियस में, ये स्टार्ट है, स्टार्ट के 2 पार्ट है, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं। तो ये स्टार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं, ये आपका प्रीवियस है और ये आपका नेक्स्ट है। तो इन्होंने कहा स्टार्ट के प्रीवियस में टेम्प डाल दीजिए, यानी 2200 डाल दीजिए, तो यहाँ पे 2200। और स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, यानी स्टार्ट के नेक्स्ट में भी टेम्प डाल दीजिए, यहाँ पे भी 2200 डाल दीजिए। और ये इससे कनेक्ट हो गया, क्योंकि 2200 एड्रेस इज ऑफ फर्स्ट नोड, यानी जो आपने ये मेमोरी एलोकेट की है। और वैसे भी ये ट्रू है कि हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, तो ना इसके कोई पीछे नोड है, ना इसके कोई आगे नोड है। ये चाहे आप बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग करिए या फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग करिए, इसकी वैल्यू सेम ही रहनी है, कहीं चेंज नहीं होना है। बात समझ में आई? इसीलिए इसकी वैल्यू सेम है। लेकिन हमने बताया प्रोविजन हम इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ ये दिखाना पड़ रहा है। ये सभी को समझ में आ गया? यस सर। मैं सिर्फ कोड आपको ड्राई रन करके दिखा रहा हूं कि कोड इस तरह से काम कर रहा है। फॉर सेकेंड नोड फिर से आपने टेम्प इक्वल टू, यहां से तो ये तुरंत आपका रिटर्न हो जाएगा पहले नोड के लिए। उसके बाद टेम्प इक्वल टू मेलॉग साइज ऑफ स्टक नोड, फिर से ये सेकेंड नोड आपका क्रिएट हुआ, सपोज करिए। अब ये टेम्प हो गया, क्योंकि हर बार बदलता रहेगा। इसका एड्रेस सपोज करिए 2208 है। दिख रहा होगा सभी को, 2208 है। टेम्प के इन्फो में वैल्यू डालनी है, हमने बी डाल दिया 9 यहाँ पे। टेम्प के नेक्स्ट में नल है, हमने भी यहां देखिए नल डाल दिया है। इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, लेकिन अब की बार स्टार्ट नल नहीं मिलेगा, क्योंकि लिस्ट में एक नोड आ चुका है और देखिए ये इसकी वैल्यू हमारी है। तो अब ये एल्स में चला जाएगा। जब एल्स में चला गया तो आपको मतलब ट्रेवर्स करना है, अब आगे बढ़ना है, इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए अब आपको आना पड़ेगा पहले नोड तक। तो इसीलिए हमने स्टार्ट को क्यू में असाइन कर दिया है और अब क्यू से आगे बढ़ेंगे। और कंडीशन भी लगाई है, व्हाइल क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। ये तब तक चलेगा जब तक कि उसके नेक्स्ट को नल ना मिल जाए। और क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट का मतलब वो आगे बढ़ने के लिए, ट्रेवर्स करने के लिए। फिर जैसे ही आप पहले नोड के लिए ट्रेवर्स आपने किया, तो पहले नोड के ही लास्ट में यानी नेक्स्ट में नल आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये पहले ही नोड है। तो आपने क्या करा, तुरंत क्यू के नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया। ये हमारा क्यू है, हमेशा प्रीवियस नोड ही क्यू बनेगा। ये मैं आपको कई बार कई अटेम्प्ट पे बता चुका हूं। तो ये क्यू है हमारा, क्योंकि यहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। तो क्यू के नेक्स्ट में यानी यहाँ जो क्रॉस पड़ा हुआ था, यहाँ पे टेम्प डाल दीजिए। यानी यहाँ पे आप क्या डाल दीजिए, 2208। यहाँ पे आप डालिए 2208। जैसे ही आपने 2208 डाला तो ये देखिए अब यहां से कनेक्ट हो रहा है, ये जुड़ गया, ठीक है। और टेम्प के प्रीवियस में, दिस इज टेम्प प्रीवियस, इसमें क्यू डाल दीजिए। यानी इसमें किसका एड्रेस डाल दीजिए, क्यू में आपने क्या डाला है, स्टार्ट, यानी पहले नोड का। तो इसमें डाल दीजिए 2200।
देखिए जुड़ गया, Yes, sir. समझ में आया ये सबको, स्टेप कैसे ट्रेस हो रहा है हमारा। Yes, sir. अब मैं एक नोट और बता रहा हूं, फिर मैं आगे फंक्शन के लिए बढ़ जाऊंगा। एक नोट सपोज करिए हमने एक और डाला यहाँ पे, टेम्प इक्वल टू मेलॉक साइज ऑफ स्टक नोट, ये फिर से हमारा टेम्प नया बना, इसकी वैल्यू हमारी है 2216। देख पा रहे हैं ना सब लोग, देखने Yes, में sir. बताइएगा, 2216 आ गई। फिर हमने क्या किया, टेम्प के इन्फो पार्ट में वैल्यू डाली, दैट इज योर सी। सी देख पा रहे हैं सब लोग। यस सर। हाँ, फिर टेम्प के नेक्स्ट में नल डाला, देखिए हमने यहां फिर से नल डाला, इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, डेफिनेटली अब स्टार्ट नल नहीं मिलेगा, तो सीधे अब एक बार के बाद जब भी आप क्रिएट करेंगे, क्रिएशन में जाएगा, वो हमेशा एल्स पार्ट में जाएगा। फिर हमने काम क्या किया, स्टार्ट, क्योंकि हमें वहीं से ट्रेवर्स करना है, स्टार्ट को डाला। स्टार्ट का मतलब हम नेक्स्ट, जो स्टार्ट का नेक्स्ट पार्ट, यानी आगे फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमने वहां डाला क्यू में, और क्यू तब तक चला जाएगा जबकि नेक्स्ट ना मिले। क्यू इक्वल टू क्यू नेक्स्ट से आप आगे बढ़ेंगे, और आप देखिए जैसे ही बढ़े तो पहले यहां पहुंचे, यहां फिर आपको देखिए अब की बार यहाँ पे आपको एड्रेस मिल रहा है, तो आप यहां तक पहुंच गए, यहां से सीधे यहां तक पहुंच गए, क्योंकि ये एड्रेस जैसे मिला, ये बी वाले नोट का एड्रेस, यहां तक आप पहुंच गए। जब यहां पहुंचे तो यहां पहुंचने के बाद ये क्यू है हमारा, इसके नेक्स्ट पार्ट में अब आप टेम्प डाल दीजिए, यानी जो आपने यहाँ पे नल डाला था इसकी जगह यहाँ डालिए 2216, क्योंकि टेम्प का एड्रेस अब 2216 ये है। ये देखिए 2216 हमने यहाँ डाल दिया, अब ये नल नहीं रहेगा, ये थर्ड नोट की बात कर रहा हूं जब जुड़ रहा है, ये हो गया आपका 2216, ठीक है, 2216 सबको दिख रहा है। और टेम्प के प्रीवियस में ये क्या है हमारा, टेम्प, टेम्प के प्रीवियस में क्या डाल दीजिए, क्यू का नेक्स्ट, यानी इसका एड्रेस, और इसका एड्रेस कहां पे है, क्यू का एड्रेस कहां पे है, बोलो भैया, इसका एड्रेस क्या है सर ए के नेक्स्ट में। अरे ए कहाँ है, ए के नेक्स्ट में तो पहले ही 2208 पड़ा हुआ है, 2216. 2216 तो ऑलरेडी यहां पड़ा हुआ है। 22 वाले नोट का एड्रेस, बहुत समझदार हो तुम लोग। 2208 इस नोट का, प्रीसीडिंग नोट का एड्रेस क्या है, 2208। भाई टेम्प के प्रीवियस में तो क्यू डालना है, और तो क्यू क्या है, क्यू तो हमने क्या कहा, क्यू बढ़ता ही चला जा रहा है, वैल्यू आपकी इंक्रीज होती चली जा रही ना, तो क्यू हमेशा प्रीसीडिंग नोड होगा, जिस भी नोट की आप बात करें उसका पिछला वाला नोड। तो क्या होगा 2208, 2208 एड्रेस किसका है, बी का, अभी तो आपने निकाला, देखिए साफ साफ एड्रेस लिखा हुआ है, ये पहले नोट का 2200 है, ये 2208 है, ये 2216 है, अगली बार हो सकता है 2224 हो, तो क्यू का एड्रेस 2216 हो जाएगा, और क्यू का जो नेक्स्ट होगा वो 2224 रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रीसीडिंग में, प्रीवियस में जो पिछला नोड है उसका एड्रेस हम डालते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से ऑनवर्ड्स आप करते चले जाएंगे। अब आप देखिए एड बिगनिंग का फंक्शन, स्क्रीन पे वापस आ जाइए अपनी शेयर वाली पे, ठीक है। पहला स्टेप आप देख रहे हैं हमारा सेम है, वही टेम्प वेरिएबल लिया, मेमोरी एलोकेट की, टेम्प के प्रीवियस में भी नल डाला, टेम्प के इन्फो में वैल्यू डाल दी, और टेम्प के नेक्स्ट में स्टार्ट डाला। आप अपना स्टेप देखिए उठा करके, तो हमने उसमें भी यही करते हैं कि टेम्प के लिंक में स्टार्ट इक्वल टू टेम्प था, वो भी देखिए यहाँ पे स्टेप है स्टार्ट इक्वल टू टेम्प, लेकिन दो स्टेप चेंज है, स्टार्ट का प्रीवियस और टेम्प का प्रीवियस। अगर ये पहले नोड में लगने वाला है तो इसके प्रीवियस में आपको नल डालना पड़ेगा, और स्टार्ट के प्रीवियस में जो पहले वैल्यू थी वो उठा करके अब इस नोड की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आई? सर फिर से बता दीजिए एक बार। कॉपी खोल के बैठे हो कमलकांत वर्मा? यस सर। मिला रहे हो? तो आप बताइए कौन कौन से स्टेप इसमें आपके सिंगली लिंक्स लिस्ट के इक्वल हैं? सर ये टेम्प इज इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्टक नोड। ये वाला स्टेप ऊपर नहीं है सेम? है सर, है। फिर टेम्प इज इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ स्टक नोड। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला स्टेप। सर टेम्प के इन्फो में नल। यही लिखा है तुमने बिगनिंग वाले में? नल डाला था तुमने? नो सर, नो सर। वहां पे डेटा पड़ा था बेटा, कॉपी सर ले। टेम्प के इन्फो में डेटा। यस। अब ये तुमने वैसे ही जैसे पिछले बार गलत सलत प्रोग्राम लिखा था, किसी का पार्ट किसी में लगा चिपका दिया था। वहां पे आप देखिए, वहां डेटा मिलेगा इन्फो पार्ट में, यानी जो हमारा नम पड़ा हुआ है। बाकी लोग बोलिए। रजत, रजत श्रीवास्तव। यस सर, मैच कर रहे हैं सर। मैच नहीं कराना है मुझे, स्टेप जानना है। मैचिंग के नंबर नहीं है। स्टेप बोलिए, सिंगली इंग्लिश के स्टेप बोलिए। कॉपी लेके नहीं बैठे हैं क्या? रिमूव करूं आपको? तो बैठे हैं सर कॉपी लेकर के। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है आपकी? स्टेप बोलिए। अपने बिगिनिंग वाला स्टेप बोलिए सिंगली लिंक लिस्ट के। रजत आप ही से कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट बोलिए, अभी हम बाद में बात करते हैं। अगला कोई बोले, रितु राय। यस सर। स्टेप बोलो बेटा तुम। सर एड एट बिगनिंग के स्टेप्स है। सो स्ट्रक्ट नोड टेम्प इक्वल्स टू मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड टेम्प info equals to data temp link equals to start equals to temp end of अरे add बस एक एक करके बोलना है, तब तो हम इससे कंपेयर करेंगे। तो टेम्प के इन्फो में डेटा लिखा था, yes sir यहाँ पे भी लिखा हुआ है। टेम्प के लिंक में स्टार्ट, टेम्प के लिंक नेक्स्ट में स्टार्ट, ये हमारा सारा काम वही है। अब हमें क्या, उसके बाद आपने देखा होगा लास्ट स्टेप है स्टार्ट इक्वल टू टेम्प। yes ये sir क्या, लेकिन अब हमें क्या करना है, प्रीवियस को मैनेज करना है। जो हमारा नोड है वो फर्स्ट प्लेस पे जुड़ने जा रहा है, जो क्रिएटेड है, तो उसको हमें कहां लेके जाना है, प्रीवियस पे। तो प्रीवियस के लिए भाई पहला ही नोड है, तो पहले ही नोड में क्या होगा, जो टेम्प की वैल्यू होगी वही प्रीवियस की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं? स्टार्ट में जो टर्म की वैल्यू होगी वही प्रीवियस की वैल्यू होगी फर्स्ट नोड की। लेकिन जो पहला नोड होगा फर्स्ट, उसके प्रीवियस में नल रहेगा, क्योंकि अब वो पहला नोड बन गया है और उससे पहले कोई नोड है ही नहीं हमारा। बात समझ में आई? बात समझ में आई सभी को? यस सर। हाँ बोलते यस सर। बीच बीच में, तभी समझ में आएगा। तो टेम्प के प्रीवियस में आपका नल पड़ गया, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आपको रन करा के भी दिखाता हूं। ये स्टेप है, बाकी आप इसी तरह से सारे लिखिएगा, जो मैंने आपको स्टेप बताया इसी तरह से एग्जीक्यूट करिएगा, ठीक है।
जो मैंने आपको एड्रेस की बात कही थी, किसी एक ग्रुप को हमने एड्रेस भी दिखाया था, ये तो स्किप हो गया। स्क्रीन दिख रही ना सभी को? यस सर। हाँ, फर्स्ट चॉइस है हमारी क्रिएशन की 7 नोड, सपोज कर 7 नहीं करिए, ज्यादा हो जाएंगे, 4 नोड हमने कहा हमारे लिस्ट में रहेंगे। पहला 34, 37, 39, 43। ये देखिए हमने डिस्प्ले किया, आप देख पा रहे हैं पहला नोड आपका 34 था, उसके प्रीवियस में नल पड़ा हुआ है, और उसका नेक्स्ट है 2262। 2262 37 का एड्रेस है, ठीक है। 37 के प्रीवियस में 2252 पड़ा हुआ है, जो कि एड्रेस है 34 का, और 37 के नेक्स्ट में 2272 पड़ा है, जो कि एड्रेस है 39 का। 39 के प्रीवियस में 2262 पड़ा हुआ है, जो कि एड्रेस किसका है? 37 का, और 39 के नेक्स्ट में 2282 पड़ा है, जो कि एड्रेस है आपका 43 का। 43 के प्रीवियस में 2272 पड़ा हुआ है, जो कि एड्रेस है आपका 39 का, और 43 के नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके आगे अब कोई भी नोड नहीं है। पास में समझ आई है सबको? यस सर। हाँ, तो हर नोड 2 एड्रेस कंटेन कर रहा है, पिछले नोड का एड्रेस और आपने आगे आने वाले नोड का भी एड्रेस, और ये एड्रेस कंपाइलर आपको जनरेट करके दे रहा है, मेमोरी जो स्पेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब सपोज करिए जो मैंने आपको दूसरा फंक्शन बताया था कि आपको बिगिनिंग में ऐड करना है, तो हमने ऐड कर दिया और हमारा नोड जो है वो 45 है, देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। और आप देखिए 45 फर्स्ट प्लेस पे हमारे पहुंच गया है, ये चीज आप देख पा रहे हैं? यस सर। तो तुरंत 45 जैसे ही हमने किया तो तुरंत आपका 45 का एड्रेस जो है, सॉरी 45 फर्स्ट प्लेस पे आ गया, और फर्स्ट प्लेस पे आया 45 का एड्रेस क्या हुआ? 2292, देख पा रहे हैं आप? जो कि 34 के प्रीवियस में पड़ा हुआ है, क्योंकि 34 का प्रीवियस 45 अब बन गया। पहले आपने देखा नल था यहाँ पे, लेकिन जो 45 है जिसका एड्रेस मेमोरी ने एलोकेट किया था 2292, वो अब हो गया 42, और वो जो 45 का एड्रेस, और वो हमारा 34 के प्रीवियस में चला गया, और बाकी की सारी पोजीशन आप देखिए सेम है हमारी। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एड्रेस पार्ट को ही यहाँ पे मैनेज करना है कि जो भी नोड आए उसका प्रीवियस और नेक्स्ट मेंटेन करना है। इस तरह से मेंटेन करना है कि प्रीवियस में पिछले नोड का एड्रेस हो, नेक्स्ट पार्ट में अगले नोड का एड्रेस हो। अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे है तो प्रीवियस नल रहेगा, अगर वो आखिरी पोजीशन पे है नोड तो उसका नेक्स्ट नल रहेगा। बाकी सारे फंक्शन सेम है, एक बार इसको आप रन करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि सर जो पढ़ाया है इस वीडियो के थ्रू, और जो हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का वीडियो, उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग इसको क्लास में डिस्कस करेंगे, ट्यूट क्लास में ही हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर रहा हूं यहां से। रजत श्रीवास्तव, कैमरा ऑन करो अपना। रजत श्रीवास्तव, कैमरा ऑन करिए अपना। इन तक आवाज नहीं जा रही है, दोबारा से ज्वाइन करिए आप। जिनके पास आवाज नहीं आ रही दोबारा ज्वाइन करेंगे, और रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इस ऐसे उसमें बैठने से कोई मतलब नहीं है, रिस्पॉन्ड करना है सभी को। आप
आप लोग के पास शायद कोई एक टेस्ट भी आया होगा या आएगा, आया है? यस सर। हाँ, उसको मैं सिर्फ आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है सिर्फ इसलिए ना बोल रहे हो क्योंकि वो टेस्ट कर रहे हैं किसी भी मीन से। उसको सॉल्व करके तुरंत जमा करिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका परफॉर्मेंस इन लाइव क्लास। बाकी आप जो काम कर रहे हैं वो तो है ही। बहुत अटेंटिव होकर के क्लास करिए। अगर आपने इसको दूसरे ढंग से करने की कोशिश करी कि बस चुपचाप बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और मार्क्स मैं बार बार बता रहा हूँ इंटरनल। सर वो लिंक नहीं आया अभी तक। हाँ, लिंक नहीं आया सर मेरे पास अभी। अरे आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं आ गया है, एक बार रिफ्रेश करिए आएगा। किसके पास आ गया है? सर अभी नहीं आया है। तो अतुल यक्षसैनी ने कैसे कह दिया कि हाँ मेरे पास आ गया है? वेट करिए, हो सकता है जो है मैंने 40 का टाइम डिसाइड किया था, थोड़ी देर में आता है रिफ्रेश होकर के। ठीक है। यस सर। यस। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक। हेडिंग डालिए। इसके लिए पहले सुनिए, पहले 4 पेज आप छोड़ दीजिए सभी लोग कॉपी में। ठीक है, सभी ने कॉपी में और शीट छोड़ दीजिए 4 पेजेस। उसमें क्यों हमने छुड़वाए हैं? सर वो डबली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम। डबली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखना है। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, और आपको उसी तरह पीडीएफ में इसको कॉपी में भी लिखना है और साथ ही साथ रन भी कराना है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए गुंजित शर्मा, बात समझ में आ रही है? यस सर। जी, सभी लोग। एक्सक्यूज मी सर। सर टेस्ट आ गया, लिंक आया था। फटाफट करिए। सब आ गया प्रखर? प्रखर यस सर आ गया। फटाफट करिए, ओनली 5 मिनट्स में आपको दूंगा। पवन मिश्रा, कॉलेज की आईडी से ज्वाइन करो, मैं बार बार कह रहा हूं। क्लास में एंट्री मिलनी नहीं है, ये कंपलसरी है। जितने लोग क्लास में हैं उन्हीं का ही टेस्ट कंसीडर होगा, ये भी समझ लीजिए। जो एब्सेंट है उनका क्लास में टेस्ट कंसीडर नहीं होगा, जो क्लास से एब्सेंट है। अमन,
मयंक यादव, मयंक यादव, मयंक यादव को फोन करके कहिए हमसे बात, मतलब तुरंत माइक ऑन करें अपना। शिवम कुमार, चलिए बस खत्म हो गया, फटाफट। प्रखर, प्रखर, यस सर। हो गया ना कंप्लीट सबका? यस सर, हो गया। बताओ। नहीं, हम उसको फॉर्म बंद करने जा रहे हैं बेटा, अब इतना टाइम नहीं मिलना है, नहीं तो सबका लेट हो जाता है। सभी लोग जल्दी सबमिट करिए, अभी तक सिर्फ 29 स्टूडेंट के रिस्पॉन्स आए हैं, मैं फॉर्म बंद करने वाला हूं। जल्दी, एक बार फॉर्म बंद हो जाएगा। चैतन्य गुप्ता, यस सर। सबमिट हो गया ना? यस सर। शिवम कुमार, शिवम कुमार, उत्कर्ष, आप कोई मत करिए, फॉर्म बंद हो चुका है, रिस्पॉन्स बंद हो गया है। ठीक है, आप कोई भी नहीं करेंगे। शिवम कुमार, इनकी आवाज भी जो है नहीं आ रही है। शिवांग पांडे, यस सर।
कंप्लीटेड यस सर। एंड सबमिटेड। ठीक। यस सर। अब कोई भी ट्राई ना करे, मैंने फॉर्म बंद कर दिया है, अब अपना टाइम वेस्ट कोई भी ना करे। अब मैं बताने जा रहा हूं बाकी चीजें। यूनिट 2 डालिए इसमें, जो मैंने 4 पेज छुड़वाए हैं, उसके बाद लिखिए यूनिट 2। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. हेडिंग डालिए स्टैक। स्क्रीन दिखी आपको? यस सर। यस सर। स्टैक देखिए, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में भी इंट्रोडक्शन दिया था, जब आपको हमने नॉन प्रिमिटिव टाइप के लीनियर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। उसका एक एग्जांपल था स्टैक। नाउ इट इज द टाइम to discuss about the functioning applications operations of stack in detail. So what is stack? Stack is an abstract data type used in most programming languages and it behaves like a real world stack. और ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि सपोज करिए एक कार्ड्स का आपका कोई भी कलेक्शन, या आप खाना खाने जाते हैं तो जो प्लेट का ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होता है कि जो सबसे पहले प्लेट आपने उस पर्टिकुलर टेबल पे या स्पेस पे रखी होती है, वो सबसे लास्ट में ही उस प्लेट को आप एक्सेस कर पाते हैं। और ये माना जाता है कि जो सबसे ऊपर प्लेट पड़ी हुई है वो सबसे लास्ट में ही आपने वो रखी हुई है, लेकिन उसको हम यूज कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, उठा पा रहे हैं सबसे पहले। मीन्स दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटास which follows the concept of LIFO, last in first out। ये सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। So stack is the data structure which follows the concept of LIFO। ठीक है? Now ये एग्जाम्पल से सब लोग को समझ में आ गया कि स्टैक का क्या मतलब होता है और कहाँ हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली। बताया था बिस्किट का पैकेट, अगर आप एक एंड से उसको ओपन करें और ये अज्यूम कर लें कि ये इसी तरह से ही इसमें बिस्किट जो है रखे गए हैं, कि एक एंड फिक्स कर दिया गया, एक एक करके रखे जा रहे हैं और मैं अब उसी एंड से निकाल रहा हूं, ये भी आपको यही अज्यूम करना है। क्योंकि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हो, वेदर इट इज लिंक लिस्ट, क्यू, ट्री, ग्राफ, स्टैक, वो सब एजम्पशन पे बेस्ड हैं। अगर आप उसको एज्यूम नहीं करेंगे, आप उसको अगर प्रैक्टिकली कहीं फील नहीं करेंगे, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है? साथ ही साथ स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट अदर डेटा स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। जैसे लिंक लिस्ट सपोर्ट करता है, उसी तरह से स्टैक भी सपोर्ट करता है। अभी हम आपको लास्ट में इसकी एप्लीकेशन भी बताएंगे। जैसे आप कभी भी चाहे एरे लें, चाहे कोई भी लें, कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर लें, उसमें जैसे रिवर्स कराने की जरूरत होती है। जब हम रिवर्स करते हैं या सॉर्टिंग करते हैं, ये परफॉर्म होता है बाय द हेल्प ऑफ स्टैक। स्टैक फ्रेम के थ्रू ही होता है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्सिंग होती है टू टाइप से, एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दूसरी डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस ट्रेवर्सल होता है, वो भी स्टैक को यूज करके ही होता है, स्टैक को ही यूज करके परफॉर्म होता है। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के आपके जो एक्सप्रेशंस, जैसे आपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का नाम जरूर सुना होगा, उसको सॉल्व भी किया होगा। हम अभी इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? पोस्ट फिक्स का मतलब यही होता है कि उसका ऑपरेटर लास्ट में होता है। अगर आप ऑपरेंड ऑपरेटर को मैनेज करके एक्सप्रेशन को लिखें, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेटर लास्ट में लिखा होता है, प्रीफिक्स में पहले, और इनफिक्स का मतलब बीच में। इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना या इनका कन्वर्जन, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सप्रेशन वो दूसरे टाइप में कन्वर्जन प्रोसेस, ये भी स्टैक के थ्रू ही परफॉर्म होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई?
Yes, sir. यस सर। ठीक। पूजा ठाकुर, Yes, sir. हाँ बोलते रहिए, या ऐसा ना हो कि शुरुआत तो इतने लोग करें, बाद में सब स्किप होते चले जाएं, क्योंकि आवाज नहीं आने का मतलब ही नहीं होता है, वो फिर हमारी क्लास में ही नहीं है इसका मतलब। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन स्टैक। बेसिक ऑपरेशन हेडिंग डालेंगे। स्टैक ऑपरेशंस दो टाइप के होते हैं, पहला होता है पुश, दूसरा होता है पॉप, लेकिन किसी किसी बुक में आपको पीप भी मिलेगा। तो ये सब अभी हम आपको बताते हैं, डिस्कस करते हैं। टर्मिनोलॉजी की जब हम बात करेंगे, इनकी टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं, और हेडिंग आप डालिए। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? अभी तो मैं इसको इधर यहाँ से स्टॉप Yes, कर। sir. Yes, sir. कौन सी वाली स्क्रीन दिख रही है? पेज वाली। Yes, sir. ध्यान रखिएगा, जहां मुझे लग रहा होगा वहां मुझे समझाना होगा, तो मैं पेज की बात करूंगा। देख पा रहे हैं? यस सर। Yes, डालिए sir. टर्मिनोलॉजी। ठीक है, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। स्टैक फ्रेम्स। स्टैक फ्रेम्स जो मैं बोल रहा हूं वो लिखते चलिए। स्टैक फ्रेम्स, लिखिए। द डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑल डेटा आर्गुमेंट्स, लोकल वेरिएबल्स। आवाज आ रही पूरी तरह से? यस सर। Yes, sir. लोकल वेरिएबल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, रिटर्न एड्रेसेस। थोड़ा सा पेपर नहीं सपोर्ट कर रहा है। रिटर्न एड्रेसेस, लोकल वेरिएबल्स, are is to be placed into stack and used for future use। कॉमा करके लिखिए, known as stack frames। सेकंड लिखिए मैक्स साइज। सर रिटर्न एड्रेस की बात तो लिखा है। लोकल वेरिएबल्स मैं बोल रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिए, और कोई अभी क्लास स्किप नहीं करेगा। तीसरी क्लास किसकी है? MP, sir. हाँ, 5 मिनट वेट करिए, 5 मिनट में लूंगा और ये टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाए। मैक्स साइज, इट डिनोट्स द मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। ठीक, या लिमिट ऑफ द स्टैक। तीसरा लिखिए टॉप, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉप, टॉप ऑफ स्टैक। दिस इज टॉप ऑफ स्टैक। अभी एल्गो में सब जरूरत पड़ेगी, यही हम यूज करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा एक्टिव है। ये एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि बताएगा कि एलिमेंट कौन सा टॉप पे है, यानी कौन सा निकलेगा और कौन सा अभी भी इंसर्ट हुआ है, ये पॉइंटर ही बताएगा। फोर्थ, देख पा रहे हैं सब लोग? यस यस सर। सर। अंडरफ्लो, स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो सब आपको पता है कब होता है अंडरफ्लो? अंडरफ्लो कब होता है? सर जब नल होता है। लिस्ट इज एम्प्टी। जब लिस्ट नहीं, स्टैक इज एम्प्टी, या यस सर, स्टैक इज आ रहे हैं उससे पहले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है,
तो उस केस में स्टैक अंडरफ्लो, यानी टॉप इक्वल टू नल, टॉप ही बताएगा। जैसे वहां पे स्टार्ट बताता था, यहाँ पे टॉप इक्वल टू अगर नल है, इसका मतलब स्टैक इज इन अंडरफ्लो। फिफ्थ, पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, आप लोग नोट करते रहिएगा। फिफ्थ पॉइंट, स्टैक ओवरफ्लो। लिखा हुआ देख पा रहे हैं ना, स्टैक ओवरफ्लो। Yes, sir. व्हेन टॉप इक्वल टू मैक्स, वहां अवेल इक्वल टू नल होता था तब ओवरफ्लो होता था, यहाँ पे टॉप इक्वल टू मैक्स, यानी मैक्सिमम साइज अगर स्टैक का पहुंच गया है, लिमिट पहुंच गई है, तो वो ओवरफ्लो में आ जाएगा। सिक्स्थ है पुश। लिखिए, इट इज द ऑपरेशन फ्रॉम वेयर इंसर्शन इज टेक प्लेस। ठीक है, लिखिए। देख पा रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. Visible है. हाँ। यूज्ड फॉर इंसर्शन, यानी इट इज द ऑपरेशन बाय विच इंसर्शन इज टेक प्लेस। सेवेंथ, पॉप, यूज्ड फॉर डिलीशन। दिस इज द ऑपरेशन फ्रॉम वेयर डिलीशन इज कैरीड आउट। अगर विजिबिलिटी कम हो, ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, उसको लिखते चलिए। आवाज तो पहुंच ही रही है सभी के पास? यस सर। हाँ। और कहीं कहीं किसी किताब में आप पी पे पढ़ेंगे, स्पेलिंग है PEEP। ये डिस्प्ले के लिए होता है, या ट्रेवर्सल करेंगे, या कहीं कहीं अपडेट के लिए भी होता है। दिस इज द ऑपरेशन फ्रॉम वेयर डिस्प्ले, ट्रेवर्सल और अपडेशन इज कैरीड आउट। ये कहीं कहीं मिलेगा, हम डिस्प्ले ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हमने जनरल आपको बता दिया, कहीं कहीं ये वर्ड भी आपको मिलेंगे, देखने को सुनने को मिल सकते हैं, किताब में भी पढ़ने को मिल सकते हैं। सो दिस इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैक। ये सभी को समझ में आ गई है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, और अपनी अटेंडेंस जो है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी लोग जो लोग प्रेजेंट हुए होंगे और जिनका सक्सेसफुल टेस्ट सबमिट होगा टाइम पे, मार्क्स लगभग उन्हीं के ही हैं। इसको पढ़िएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ये भी, इसका तो 1 पेज का ही नोट है। और उसके बाद जो है, पहले आज मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट का प्रोवाइड करूंगा, स्टैक का नोट मैं कल और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके तब प्रोवाइड करूंगा। और कोई प्रॉब्लम होगी पूछेंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी भी किसी के पास कोई डाउट है, वो यहाँ पे रुक सकता है और अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकता है।